पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। चालू अपी ने जो व्लॉग अपलोड करा था, यानी कि जो आज व्लॉग आया है उससे पहले की बात है, यानी कि जो कल का व्लॉग था, चालू अपी ने उसमें एक 7 सेकंड की वीडियो क्लिपिंग कट करी है। क्योंकि मैंने जब वो पॉडकास्ट देखा था तो मैंने उसी टाइम पर वो नोट डाउन कर लिया था कि आज तो जन्माष्टमी है ही नहीं, फिर इन्होंने जन्माष्टमी का नाम क्यों लिया। मतलब इनको कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बकते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता कि किसी के कैसे सेंटिमेंट उनसे हर्ट हो रहे हैं। मतलब कुछ भी व्लॉग के लिए एक ना पागलपन भाई मैंने तो किसी में नहीं देखा जितना इस औरत में है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मतलब चालू अपी के ससुराल वाले आ रहे हैं और चालू अपी को सोने से फुर्सत नहीं है। मतलब उसको सोता हुआ छोड़ के और फनी जो है कहता है कि गुड मॉर्निंग हो गई है, मैं जा रहा हूँ, मेरी अम्मा पापा लेने के लिए आ रहे हैं, और ये सो रही है। क्योंकि इस बात का खुलासा जब हुआ, जब ये घर पहुंचे तो वो पूछ रही थी कितने बजे उठे थे, मुझे क्यों नहीं उठाया, मुझे लग रहा था तुम अभी वापस आ रहे होंगे। क्यों तुम्हें ये नहीं पता कि ट्रेन का टाइम कितने बजे तक है, ट्रेन वहां पे कितने बजे तक पहुंचेगी, तो वहां लेने जाना भी पड़ेगा। बहुत ज्यादा इनोसेंट बनती है भाई, बहुत ज्यादा। जितनी ये चंट चालाक बनती है ना अपने आप को, इतनी ही पब्लिक उसको हर बार उसी बात का मुंह तोड़ इसको जवाब देती है और इसको आईना दिखा देती है। हर बार के व्लॉग में कुछ ना कुछ करती है ऐसी हरकतें और पकड़ी जाती है। ऐसी हिजाबी है, प्रॉपर जो जैसे दुपट्टा होता है ना प्रॉपर तरीके का, उतना चौड़ा भी वो दुपट्टा नहीं है। जो ये काला सा दुपट्टिया सी ओढ़ती है ना, इसको ऐसे भी नहीं है कि इससे शरीर अपना कवर कर सके। यानी कि शरीर समझ रहे हैं ना, जिन जो औरतों के वो पार्ट्स हैं, या वो ये कह लो कि वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनको कवर करना, यानी कि इवन पूरा कवर करना इस्लाम में आया है तो देखा जाए तो। लेकिन वो ना से कम से कम जितना दुपट्टे में इनकी माँ, नानी, दादी या जो भी इनकी जो सास हैं वो सब कवर करती हैं, एटलीस्ट उतना तो कवर कर सकती है ना। वो भी कवर खैर वो तो खैर क्या ही कवर करेगी, पीछे के बाल तक तो कवर होती नहीं है। जब ये अपनी सास इसकी आई है, उनको सलाम कर दिया, उनसे झुक के मिल रही है, तो पीछे से बाल निकल रहे हैं उसमें से। 1000 बार लोग सीख देते, लेकिन इसको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। क्यों नहीं उस वीडियो को हटा देती है। फ्रेंड्स, हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी थी। जब अल्लाह ने हिदायत दी थी, अल्लाह ने जो है ना 2020 में मारने का जो है ये सब प्रोसेस चल रहा था कि भाई लोग जो है वो अपने आप ही मर रहे थे, तब इसको डर लगा मैं मर जाऊंगी तो फिर मुझे क्या होगा, अल्लाह मुझसे हिसाब मांगेगा। और अब तो जैसे ऐसे करते जैसे अल्लाह ने इससे वादा कर दिया हो कि नहीं तू अभी जो ना बहुत साल जिएगी, तू 200 साल तक जिंदा रहेगी, तो तू अभी मरने वाली नहीं है, तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी ले। इस तरह से बेफिक्री होकर जिंदगी जी रही है ये। और वो जो आंटी इनकी वहाँ पे खाना बनाने के लिए आती है ना, वो डेल्टा वाले फ्लैट में भी उसको वहाँ पे बुला लिया कि वहाँ की बजाय तुम अपनी ड्यूटी यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो वहीं आ गई है वो खाना पीना बनाने के लिए। गुड़का किंग की खुशी देख लो भाई, हंसी खुशी। ओफो, देखा अम्मा, मैंने कहा था ना, वादा किया था ना कि देखो एक दिन मुंबई में मेरा अपना घर होगा और मैं अपने फ्लैट का मालिक होऊंगा। देखो मैं कितने गर्व से ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे मैंने खुद अपनी मेहनत से ये फ्लैट खरीदा हो और फ्लैट का नजारा दिखा रहा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मम्मी पापा का कमरा तो देख ले, मम्मी पापा का कमरा तो देख ले। अरे भाई, खाली पापा का अकेले का कमरा है क्या? अंदर आके कहता है यहाँ पे भी पर्दा वर्दा लगा दिया, देखो ये लगा दिया, वो लगा दिया, एसी लगा दिया, ये लगा दिया, वो कर दिया। जबकि देखा जाए तो सिर्फ चालू अपी ने एक एसी खरीदा है और वो भी हॉल में लगाया है, यानी कि एक कमरे में एसी नहीं है। और मैं बताऊं भाई, ये 2 BHK नहीं है, ये 1 BHK है, जिसके जो एक जो रूम होता है ना, जो बेडरूम होता है, उसी बेडरूम में इन्होंने क्या करा है कि उसको 2 कर दिए हैं। इतना छोटा कमरा है। मतलब एक आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बेड रखा है ना, वो आपका किंग साइज़ का बेड नहीं है। जैसे हम सबके घर में ज़्यादातर किंग साइज़ के बेड होते हैं। एक साइज़ होता है किंग साइज़ का जो 6x6 का होता है, और एक होता है क्वीन साइज़ का जो थोड़ा सा कम होता है। ये क्वीन साइज़ से भी थोड़ा सा कम लग रहा है, यानी कि आपका जो सिंगल बेड होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा और डबल बेड से कम वो बेड डाल रखा है। और उसके बाद देखो बस इधर घूमने की जगह है और इधर घूमने की जगह, और कमरा खत्म है। और जो दूसरा वाला कमरा है जिसमें इसने कबाड़ा जमा करके रख रखा है, जिसको कहती है ये हमारा कमरा, यानी कि जो जिसमें बेड डला हुआ है, ये बेड वही बेड है इसका जो उस घर में डला हुआ था। और इसने शादी के तुरंत बाद ही इसको बदल दिया था कि फनी की कमर में इससे दर्द होता है फ्रेंड्स, तो हम दूसरा गद्दा ले लेंगे। तो दूसरा गद्दा नहीं लिया गया था, दूसरा डबल बेड लिया गया था विद गद्दा, और ये विद गद्दा यहाँ पर डाल दिया गया था। और बताया नहीं है इसने, दिखाया नहीं है इसने। बहुत सारी शॉपिंग तो ये ऐसे करती है ताकि लोगों को ये ना लगे ओ ये इतना खरीदती रहती है, ये करती रहती है, ये मतलब बहुत सारी तो हिडन तरीके, यानी कि बिना कैमरे के शॉपिंग करती है। बहुत सारी चीजें गायब कर देगी, बहुत सारे लोगों को गायब कर देगी, लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगी, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगी। और वक्त आने पर उन लोगों से इतना निचोड़ निचोड़ के कंटेंट निकलवा लेगी, जैसे कि वो इरशाद जो इनके यहाँ खाना बनाता था, जैसे कि वो लड़का जो म्यूट गाया था, यानी कि जो बोल सुन नहीं सकता था, उससे कितना कंटेंट निकाला। और आज इसका कंटेंट चल रहा है, वो जो एडिटर लड़का रखा है। तब तक अब देखने वाली बात है कि इनकी घी खिचड़ी कब तक रहती है और कब इनकी खिचड़ी खराब होती है, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी खिचड़ी खराब हो जाती है लोगों के साथ। कहती है इतना करने पर भी उस औरत से इतना
इतना सब कुछ लेने के बावजूद भी इसको बोलने की बिल्कुल भी तहजीब नहीं है, 1% की तहजीब नहीं है ना। तो इसके भाई क्या कहूँ, बस मैं तो अब बोलना नहीं चाहती, सच में वो बहुत ही गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन वाकई में इस आदमी में बिल्कुल मैनर्स नहीं है। तो कहते हैं कि पापा को शायद पसंद नहीं आएगा, तो कहते हैं पापा को पसंद नहीं आएगा तो कुटेगी तू, क्यों, तू होता कौन है भाई कूटने वाला? उसी औरत पे पलने वाला, उसी औरत के पैसों से पलने वाला, सारी ऐशो आराम की जिंदगी तेरे को दे रही है, तो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, और उसी औरत को कह रहा है कि कुटेगी तू। लाइक रियली एहसान फरामोशी कहते हैं ना, इस जैसे लोगों को कहते हैं। अब लोग कहेंगे वो तो उसने प्यार से कहा था। भाई प्यार से ऐसे अपशब्द नहीं निकलते, प्यार से ऐसे निकलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, पसंद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी शान और शौकत से बालकोनी में खड़ा होकर लंबा हाथ करके एकदम सेल्फी मोड पे कैमरे को वहां पे रख के अम्मा को वहां बालकोनी में खड़ा होकर इतने गर्व के साथ दिखा रहा है कि देखो अम्मा, आज मुंबई ऐसे शहर में मेरा अपना मकान है। अरे भाई तुम्हारा कोई अपना मकान नहीं है, वो बीवी के पैसों पे ऐश कर रहे हो, ऐसे आदमी की कोई इज्जत नहीं है। और चालू अप्पी को भी बड़ा एम्बेरेसिंग फील हो रहा था जब वो फुकसाना बाजी के सामने कह रहा था ना कि पापा को पसंद नहीं आया तो पिटेगी तू। अब भाई दूसरा कमरा देखो, उसमें तो बेड डालने की भी नौबत नहीं है। मतलब एक साइड में इन्होंने अपना लगेज और गद्दे वद्दे सब लगा रखे, एक तरफ कुर्सी रखी हुई है और बीच में सिर्फ ये 3 औरतें खड़ी हुई है, सिर्फ इतनी जगह है। क्या भाई कमरे हैं क्या? ऐसे तो फ्लैटों में पूजा घर होते हैं, क्योंकि मैं जब वहाँ पे रह रही थी, कानपुर में रह रही थी, और वहाँ जो हमारी सोसाइटी थी वहाँ इतने बड़े बड़े कमरे थे, और वहाँ पे जो ना कुछ कुछ फ्लैट्स में उन्होंने पूजा घर के कमरे भी बना कर देते। बहुत सारे जगह फ्लैट में, दिल्ली में भी है, यहाँ पर भी है, यूपी में भी कई सारे ऐसे अपार्टमेंट हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जो ना ये पूजा का रूम बना कर देते हैं। तो ऐसे जो कमरे होते हैं ना, तो वो पूजा रूम बना कर दे देते हैं। और इनका तो वो एक, इसको क्या कह सकते हैं, बेडरूम कहेंगे इसको? ना 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 भाई, ये बेडरूम नहीं है। और कौन कह रहा है कि करोड़ों में इसको मिला होगा? मुझे नहीं लगता कि ये इतना महंगा फ्लैट होगा जब उसमें जगह ही ज्यादा नहीं है। तो अब क्योंकि आज तो फुकसाना बाजी आई है सफर करके, तो आज तो आराम दे देंगी। एक टाइम का नाश्ता जो है वो अपनी आंटी से बनवा के पिलवा देगी, थोड़ी सी नौटंकी चोचलेबाजी खुद भी कर लेगी कि चलो मैं भी किचन में थोड़े से हाथ हिला लूँ अपने मोटे मोटे से, जिनमें मैं जो है कभी कभार जिनको मैं थोड़ी सी तकलीफ देती हूँ। और पिज़्ज़ा को भी साथ में लगा लिया। लेकिन कल से तो भाई मेरी छुट्टी, क्योंकि फुकसाना बाजी आ गई हैं, वो खुद बनाएंगी खुद खाएंगी, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो अपना पल्ला झाड़ दूंगी भाई, मैं तो कह दूंगी मेरा तो अपना काम है, मुझे तो अपना काम करना है। ये जो इसने यहाँ पे गद्दे डाले हैं, जिसपे ये पता नहीं क्या गद्दों के कवर हैं इसके, ये सफ़ेद रंग के, या फिर ये गद्दे इसने बाजार से किराए पर मंगवाए हैं जब तक कि इसके सास रहेंगे, जिसपे वो, क्योंकि ऐसे जो आप रेंट पर मंगवाते हो ना, उसी पे ही वो व्हाइट कलर के आपको जो लगा के कवर लगा के देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार जब इसने अपनी सास के यहाँ पे गद्दे बिछा रखे थे, तो तब वो जो गद्दे थे वो ऐसे थे, चेक के कपड़े के थे, पीले लाल ऐसे कुछ ऐसे कपड़े के थे वो। और वो गद्दे हमने दूसरे कमरे में फोल्ड हुए हुए देखे भी हैं। तो क्या इसको, पागल औरत को इतना भी नहीं पता कि ऐसी चीज़ें भी दुनिया में आती हैं? जब तुम्हारा ये फ्लैट खाली पड़ा हुआ है तो ऐसे सोफ़ा कम बेड आते हैं जिसको आप फोल्ड कर दोगे तो सोफ़ा बन जाएगा। यानी कि वो गद्दा ही होता है 6 इंची 8 इंची का, एक 6 इंची का आता है, एक 8 इंची का आता है। क्योंकि मेरे पास है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता पा रही हूँ कि 8 इंची का है, और वो 6 बाई 6 का है। 6 बाई 6 का होता है, उसमें हल्का सा थोड़ा सा सिराना सा भी बना होता है। अगर आप उसको फोल्ड कर देंगे पूरी तरह से तो वो 3 सीट वाले आराम से वो 3 सीटर वाला सोफ़ा बन जाता है। और आप अगर इसको ज़रूरत बनोगे तो जितना 6 बाई 6 का बेड होता है ना, 6 बाई 6 का बेड हो जाएगा। जो बूढ़े लोग हैं ना, वो भी, क्योंकि 8 इंच का ऊंचा होता है वो, तो बड़े आराम से उस पर उठ बैठ सकते हैं, मतलब बड़े आराम से, बजाय इसके कि ये जो गद्दे होते हैं ना ये हार्ड होते हैं, लेकिन वो जो होता है वो मैट्रेस होता है, मैट्रेस का बना होता है, तो वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आपके बेड के गद्दे होते हैं वैसा ही। तो क्या कुछ ऐसा नहीं खरीद सकती? और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में। आप अगर अच्छा लेना चाहोगे तो 8,000 रुपये तक का, और अगर मीडियम लेना चाहोगे तो 5,000 से 8,000 के बीच की कॉस्ट पड़ती है उसकी। 6 बाई 6 का एक लेकर डाल दे, उस पर अच्छे से बेडशीट बिछाए, तकिए लगाए, और एक बेड तैयार। वो बेड बहुत सारे बैचलर्स ऐसे खरीद लेते हैं, या फिर ऐसे खरीद लेते हैं जो नए नए शिफ्ट हुए हों और उनको अभी फर्नीचर नहीं किया, ऐसे लोग वो ऐसे लेकर डाल लेते हैं। क्योंकि मेरे पास, मैंने 3 BHK का था मेरे पास, तो मेरे रूम में एक में बेड डला हुआ था, बेटे के रूम में एक बेड डला हुआ था, लेकिन बेटी ने अपने लिए कहा कि नहीं मुझे बेड नहीं चाहिए, आप मेरे लिए ये सोफ़ा कम बेड ही ले लो, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता था वैसे ही। तो हमने उसके एक रूम में वही डाला हुआ था। लेकिन नहीं, जमीन पर गद्दे बिछा के, और मुझे लग रहा है ये गद्दे भी इसने रेंट पर मंगाए हैं, और वहां पे सारे के सारे लोग अपना ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं क्या पटरी पे कुछ बिछाकर बैठ जाते हैं। अब आ गई चापलूसी की बारी। लेकिन तुमने उम्मीद से बढ़कर सब कुछ कर दिया, तुमने सारा सामान सेट कर दिया। अरे सब कुछ ब्लिंकिट से मंगाना पड़ा। और भाई इसने इतना नाम लिया है इन 2 व्लॉग में ब्लिंकिट का कि जने प्रमोशन कर दिए कि ब्लिंकिट वालों ने भी कुछ पैसे दे दिए इसको। अब बारी आती है, जब मैंने कहा था ना कितने बजे सो के उठी, 9:30, मतलब जिसके सास ससुर आने वाले हो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो 9:30 बजे सो के उठी है, फिर भागम भाग में आई है, फिर
पर्दे लगाए हैं, फिर पिज्जा को साथ में लेकर आई है। आई एम श्योर छुट्टी करा कर ही लेकर आई होगी उसकी। फिर उसको पर्दे वर्दे लगवा के पूरी साफ सफाई जो है ना खुद ने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे और उस लड़की से सारा काम करवाया होगा। और तारीफ किसने बटोरी? चालू अपी ने। ये है ये चतुर चालाक औरत। मैं भी यहीं पर ही हूँ, तुम जा रही हो तो जाओ, नहा धो के आ जाओ। अरे भाई जब आ ही रही थी वहां से खुद ही, या यहाँ क्या नहाने धोने के लिए क्या है नहीं? अब तो तुम सारा सामान खरीद लाई हो ना, बाल्टी मग और साबुन शैम्पू सर्फ सब सामान यहाँ पे ला के डाल दिया ना। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े तो लेकर आने थे, ले आते यहाँ पे ला के बदल लेते, उनको कैरी बैग में डाल कर ले जाती। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें तो अपने घर जाना है ना फ्रेंड्स, हम सुबह से अपनी अम्मी से नहीं मिले तो हमें तो अपनी अम्मी की गोदी में बैठना है ना फ्रेंड्स, हम तो नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची है ना फ्रेंड्स। और जितनी बार ये पिछली बार जितने दिन यहाँ रहकर गई थी ना फुकसाना बाजी, तो वो अपने बेटे को मुदाहा छोड़कर आई थी, तो उसको भी अपने बेटे की फिक्र हो रही थी और वो फिक्र में थी। भाई ठीक ऑब्वियसली बात है कि जब कोई देख रेख करने वाला नहीं है और अपना बच्चा वहाँ पे रह रहा है तो फिक्र तो होती है। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बच्चे के ननिहाल छोड़ कर आई है, तो बेफिक्र होकर आई है। तो फिर आप ये मान कर चलिए कि कम से कम 15 से 20 दिन तो इनका जाने का अभी वापस है नहीं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं कारी मामू को लेकर घर। मम्मी एक प्रॉब्लम है, कारी मामू तो वो बैग ही छोड़ा है। कौन सा बैग? हमारी सब्जी का तो बैग नहीं छोड़ कर आ गए हैं। हाँ वही तो। अल्लाह शालू, तू तो सब सारे काम ऐसे करते हो, हर बार का यही काम करते हो, तुम्हारा हर बार का यही हो गया, हमारी सब्जी छोड़ाए हो। इतने में उन्होंने बैग दिखा दिया भाई। अब तो उनको मार रही है, अपने भाई को मार रही हैं, अपनी बेटी को मार रही हैं। हद है मतलब, कितना झूठ सारे। मतलब अब लोग कहेंगे ये मजाक है, भाई ये मजाक नहीं है, ये झूठ है। अल्लाह की नज़र में झूठ बोलना गुनाह होता है। तुम सरासर झूठ ही तो बोल रहे हो, कैसा मजाक। और अम्मी को इतनी ज्यादा खुशी अपने भाई को देखकर नहीं हुई जितनी भाई द्वारा लाई हुई सब्जी देखकर उसको उनको खुशी हुई है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने खुद की खेती के हैं, खुद की खेती समझ गए ना। और कह भी रही है नहीं अम्मी हमारी खेती के नहीं, कह रही हाँ तो तुम्हारे प्लॉट में तो होगी है, तो तुम्हारे घर की तो खेती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमारे खुद की खेत की सब्जी खाना हमें। चलो परवल लाए हो, तोरी लाए हो, वो एक एक चीज दिखा रहे हैं। उन्होंने मिर्ची का पौधा लगाया था, जितनी मिर्ची तैयार हो गई वो भी वो तोड़ कर ले आए हैं। तो भाई इतनी सारी सब चीजें मिल सकती हैं और यही चीजें होती हैं। लेकिन नहीं, अम्मी की जो बस है ना नियत जो डोलती रहेगी, वो वहाँ के खीरे, मेथी, चने का साग और पेठा, कद्दू, न जाने क्या क्या वहाँ की चीजें। भाई कब तक खाओगे? बीच में चक्कर नहीं लगेगा 3-4 महीने तक तो क्या खाओगे नहीं क्या? पानी वानी बाद में पूछा है, पहले बेचारे बैठ गए हैं वो थके हारे। और ये देखो ये जितना भी है ना बुजुर्ग आदमी तो है ही भाई, वो कोई इतना ज्यादा यंग तो है नहीं इनके मामा, फिर भी वो इतने सारी चीजें जो ना कैरी कर लेकर आए हैं। उसमें पेठा ये सब चीज 2-2, 3-3 किलो के तो ये पेठे ही हो गए हैं। और ये इतनी सारी सब्जियां लेकर आई है। उनको पानी को नहीं पूछिए, वो बैठ के पहले बैग में से इनकी सब्जियां निकाल लें। एक बैग तो उनके लिए सब्जियों का ही लेकर आए हैं वो अगले बंदे, और वो निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी अम्मी से सबर नहीं हो रहा। तरोई नहीं दिख रही, तरोई है तो अम्मी ये तो रखी जो सामने रखी है वो तो दिख नहीं रही है, बैग में निगाह डाल के कह रही है तरोई नहीं दिख रही। अब भाई चालू का बाग है जो छोटा मोटा जो भी प्लॉट में उन्होंने लगा रखा, तो उसमें जितनी सब्जी आएंगी उतनी तो लेकर आएंगे। तुमने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मंडी से खरीद के ले आओ, तो वो तो उसमें से तोड़ के लेकर आए। जितने सब्जी पकी होंगी उतनी वो तोड़ कर ले आए और बैठ के अपनी प्यारी लाडली सी बेटी को, कमाऊ बेटी को, उसको सिंघाड़े छील करके, चालू के फेवरेट सिंघाड़े सबसे ज्यादा पसंदीदा, हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है सिंघाड़े। तो फ्रेंड्स मैंने अपना आउटफिट ले लिया है और अब हम चलते हैं जल्दी से ऊपर। अब देखो आउटफिट लेकर कौन सा आई थी, लेकिन वो टाइट हो गया है, अल्लाह जाने क्या हो गया है, पसंद नहीं आया, क्या चक्कर रहा। पहन लिया है दूसरा और वो पड़ा है पीछे की तरफ बेड पे। हाँ थोड़ा सा लूज है, लेकिन हमने लूज ही सिलवाया है। चलो अच्छी बात है, कम से कम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनी कि मैंने सिलवाया था और ये इतना लूज हो गया है। अब कंटेंट शूट करने के लिए भाई स्कूल से आ गया है, तो भाई अब भाई को भी बुला लिया वहाँ पे, क्योंकि अब तो कंटेंट चाहिए था। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि ये क्या करेगी, कुछ देर वहाँ जाएगी और वहाँ कंटेंट शूट करेगी, और अगर नहीं जा पाएगी यहाँ हाजिरी लगाने आएगी तो बच्चों को यहीं पर ही बुला लेगी, उनको पैसे दे देगी ऑटो के कि तुम ऑटो पकड़ के आ जाओ। लेकिन मेरा कंटेंट शूट होना चाहिए भाई, क्योंकि अब एक बिल्डिंग में थोड़ी ना रह रहे कि नीचे से ऊपर आ जाओ, फोन करके बुला लिया। तो फ्रेंड्स व्लॉग हमने एडिट करके डाल दिया, क्योंकि वो नहीं रुकना चाहिए, उससे से तो सारा कुछ हम सबका खर्चा उठाते हैं और अपने पति का रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे ग्रोसरी मार्केट, और अब हम दिखाने के लिए, शोबाजी दिखाने के लिए हम सब्जियां जो है ना ठेले से नहीं दिलाएंगे। अब हम किसी की फिक्र नहीं करेंगे जो गरीब सब्जी वाले होते हैं, ठेली वाले होते हैं, ना ना ना, उनका भला नहीं हो जाए। अब हम मॉल से लेंगे, चाहे मॉल में बासी सब्जियां मिले। जो ठेले वाले होते हैं वो फिर भी ताज़ी सब्जियां रखते हैं, लेकिन मॉल में 2-2, 3-3 दिन की पुरानी सब्जियां भी होती हैं। लेकिन हम मॉल से खरीदेंगे। एक एक चीज दिखाना भी तो है ना कि देखो कितनी अच्छी तुम्हारी कमाऊ और पैसे वाली बहू है। अब चौचलेबाजी देख लो जरा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे आंख की अंधी, वो देख तो ले कम से कम, वो कांटा टंगा हुआ है, मीटर कह लो या फिर विंग मशीन कह लो, वो उस पर हैंग हुआ है, उस पर तराजू टंगी हुई है, और उसमें आप सामान रख दो, अपने आप वो डिजिटल में आ जाएगा लिखा हुआ कि कितनी ग्राम की है, कितनी मिलीग्राम की है, कितनी की चीज़ है, ये केजी की चीज़ है। अब कहाँ से आएगा, इसका बाट कहाँ है। अरे गंवार
यार। कहती है तुम भी अपना वजन कर सकते हो बैठ के। हद है भाई, बचकानी हरकतों की सचमुच में हद है। साफ साफ लिखा आ रहा है फिर भी कह रही है ये कितने ग्राम है, इसमें तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। स्कूल गई भी थी, स्कूल को देखकर टक करके वापस आ गई थी। अब नींबू का वजन कर रही है, ये पता नहीं क्या चीज है। वो हो सकता है वो काउंटिंग में हो, यानी कि वो तौल में नहीं है, उनका भी वजन करने के लिए चल दिया। अरे अल्लाह की बंदी, देख तो लेती कि वो लिखा होगा कि कितने रुपीस के कितने पीसेस हैं। चालू ये नाशपाती ले ले, चालू ये फ्रूट ले ले, चालू ये एप्पल ले ले, चालू ये ले ले, चालू वो ले ले, बस हुक्म चलाना। और पेमेंट कौन करेगा? चालू। मतलब घर है, घर में रोटी का भी है। जब तुम्हारे अभी उस 7th फ्लोर पे कुछ नहीं हो रहा तो क्या वहां से रोटी का जो टिपनदान होता है या फिर यूं कह लो कि रोटी रखने का जो कैसरोल होता है वो नहीं है वहां पे? लेकिन नहीं, अब यहाँ पे नया घर, नई किचन, नए बर्तन, नया कैसरोल, बढ़िया है। देखो टप, मग्घा, बाल्टी सब कुछ ले लिया, जितना भी जरूरत का सारा सामान है। पूरी गृहस्थी है वहां पर बसा के रखेगी, क्योंकि 10, 15, 20 दिन 1 महीने के लिए आए हुए हैं ना भाई फैमिली वाले। सारा सामान डबल डबल इसकी गृहस्थी हो जाएगी। अभी ये जो इशारा करके दिखा रही थी ना, ये दिखा रही थी सेट का, जिसमें 6 बड़ी प्लेट होती है, 6 छोटी प्लेट होती है, 6 कटोरी, 12 कटोरी होती है, 6 छोटी कटोरी, 6 बड़ी कटोरी और 6 ग्लास होते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सेट होता है, जिसकी तरफ इसने इशारा करके कहा है ये ले लो। ये तो कहता है क्या ये प्लेट? तो कहते नहीं ये पूरा सेट। लेकिन इसने दिखाया नहीं, लाई होगी डेफिनेटली। जब खाना खाएंगे ना बैठ के तब आप देख लेना। इस बार इसने सोचा होगा कि स्टील के बर्तन ले लेते हैं, डिस्पोजेबल में नहीं खिलाएंगे, क्योंकि ये तो उड़ी उड़ी बाहर बाहर फिरेगी। वहां पे फुकसानाबाजी है तो धो भी लेंगी और वो सारा मैनेज भी कर लेंगी। तो फिर चलो भाई इस बार स्टील के बर्तन ले ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग रेस्टोरेंट आ गए, अम्मा पापा भी आ गए, लेकिन वहां की क्लिपिंग नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा ना फ्रेंड्स, ज्यादा लोग हमारे रेस्टोरेंट में आते नहीं है फ्रेंड्स। हम तो बस वैसे ही कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पब्लिक रहती है। तो फ्रेंड्स आज हम जिम नहीं जा पाए थे तो हम भाभी के यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ट्रेडमिल करने यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमारे वाले ट्रेडमिल पे तो हमने दुनिया भर का सामान लाद रखा है। रेस्टोरेंट बंद करके, समझ गए ना रेस्टोरेंट कितने बजे बंद हुआ होगा, तो वो बंद करके अब वो सारा सामान, जरूरत का सारा सामान, यानी कि वहां से तकिया, पिलो, जो भी कुछ चाहिए होगा वो सब कुछ लेके अब यहाँ पर आ गए सोने के लिए। आधी जिम्मेदारी तुम्हारी, आधी जिम्मेदारी मेरी। जब तो मियाँ बीबी हो गए। ओ माय गॉड, सिर्फ कमाने की जिम्मेदारी के बीवी की होती है सिर्फ। और हाँ, तुम तो वो भी नहीं हो। ऐसा भी होता है ना कि भाई अगर वाइफ कमा रही है तो वो कम से कम हस्बैंड जो है वो हाउस हस्बैंड है, वो घर के सारे काम कर रहा है। कहने को तुम वैसे काम भी कर रहे हो, लेकिन अर्निंग तो मुझे कुछ नहीं लग रहा भाई। और उससे पहले अर्निंग का तो सोर्स अभी 1 महीने पहले शुरू हुआ है। पिछले 2 साल से कर क्या रहे थे तुम यहाँ पे रह के? कौन सा तुम ऐसा काम कर रहे थे कि कोई बात नहीं घर के सारे काम मैं कर लेता हूँ और कमा तुम लो? और अब देखो बेशरम को कह रही हम यहाँ सोएंगे, वहाँ अम्मा, वहाँ पापा, और हम कहाँ सोएंगे? तो कहता हम भी यहाँ पे सो जाएंगे। कहते नहीं वहाँ पे फिर गर्मी लगेगी, और देखो पापा बाहर आके सो गए तो फिर हम कहाँ सोएंगे? तो कहती तुम यहाँ सो जाना, मैं वहाँ सो जाऊंगा। मना किया फिर फनी ने स्पेशली बोला शर्म नहीं आएगी? पापा यहाँ पे सो रहे, पापा के सामने नहीं सो सकते यहाँ पे। उनको इस बात की, फिर भी इस बात की शर्म है कि गांव में वो रहता है, जो चीजें पता है कि भाई वहाँ पापा है, ससुर लगते हैं, कि उनके साथ में यहाँ पे हम कैसे सो सकते हैं। लेकिन इस बेशरम को बिल्कुल भी शर्म नहीं है भाई। ये वहाँ अपने ससुर के सामने अपने हस्बैंड के पास सोने के लिए भी तैयार है। और ये सारे के सारे क्यों सो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पूरे घर में कहीं पर भी एसी नहीं है। ये चाहती तो बड़े ही इजिली 2 एसी बड़े आराम से खरीद लेती, इसके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन इसने एक ही एसी खरीदा है ड्राइंग रूम के लिए, और सब गद्दे बिछा के 2 गद्दे इसने मंगा लिए हैं जो रेंट पर मंगाए हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे 2 गद्दे थे वहाँ बिछा के कुछ चटाई पे, और तुमने देखा ना जो कारपेट इसके घर में वहाँ पे बिछी रहती थी, जिसमें एक बार पानी भी भर गया था, वो कारपेट पे, यानी कि गद्दा भी नहीं है उस कारपेट पे। ये जो इतनी हेल्दी हैं, जो जिनको हेल्थ इशू भी अभी आजकल चल रहे हैं, उनको ये जमीन पर सुलाएगी, यानी कि बिना गद्दे के। समझ रहे हो ना किसको? यस, इनकी काम वाली, यानी कि इनकी रुखसानाबाजी। ऐसी नीयत है इसकी भाई। अरे जहाँ तुमने 2 गद्दे वहाँ पे किराए के मंगाए, वहाँ 3 गद्दे मंगा लेते। दिन में जो है उनको फोल्ड करके रख देते, 2 गद्दे बिछाए रहते थे, शाम को सारे गद्दे बिछा लेते, जब तुम्हें सोना भी यहाँ पे। और अभी इनका 20-22 दिन का ऐसे ही चलने वाला है। ये हो सकता है 1 आध दिन तो यहाँ सोने के लिए भी ना आए। देखना भाई, आगे आगे वक्त बताएगा क्या करने वाली है ये। और भाई पॉडकास्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम लेट हो रहा था, मैं कहीं और किसी और काम में बिजी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आपकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई और यहाँ तक के व्लॉग में मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है, मिस कर दिया, तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।